अमरीकी सदर ट्रंप का नेटो इत्तेहाद से अलग होने पर गौर। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा कि हमारे यूरोपीय इत्तेहादी कागजी शेर हैं, नेटो की ताकत से कभी मुतासर नहीं हुआ। रूसी सदर पुतिन को भी उसकी कमजोरी का पता है। अमेरिका का इस दिफाई मुआहदे से अलग होना नागुज़ीर हो गया है। सदर ट्रंप ने बरतानिया को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास नेवी ही नहीं है, इनके बहरी जहाज नाकारा हैं। यूक्रेन हमारा मसला नहीं था, लेकिन हमने यूरोप की खातिर मदद की। हम उनके लिए हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, ये जंग हमारी नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें बरतानिया के मुफाद के लिए खड़ा होना होगा। हमारा मुफाद अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ बेहतर ताल्लुकात में है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 ममालिक को मुत्तहिद किया है। उनके वज़ीर ख़ारजा का इजलास इस हफ्ते बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईंधन पर टैक्स और तेल की कीमतों में कमी समेत आवाम को रिलीफ देने के लिए 5 नुकाती प्लान तैयार कर लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नेटो पर सदर ट्रंप की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, नेटो दुनिया का अब तक का सबसे मौसर और ताकतवर फौजी इत्तेहाद है। अहम खबर आपको दें, सहूनी फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर को शहीद करने का दावा सामने आया है। सहूनी फौज के मुताबिक यूसुफ इस्माइल हाशिम को बैरूत पर बमबारी में शहीद किया गया है। इसराइली मीडिया यह बता रहा है कि यूसुफ इस्माइल हाशिम हिजबुल्लाह के सदर्न फ्रंट के कमांडर थे। तो अहम दावा सामने आ रहा है, सहूनी फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर को शहीद करने का यह दावा है, जबकि सहूनी फौज का यह बताना है कि यूसुफ इस्माइल हाशिम को बैरूत पर बमबारी में शहीद किया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक यूसुफ इस्माइल हाशिम हिजबुल्लाह के सदर्न फ्रंट के कमांडर थे। तो सहूनी फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर को शहीद करने का यह दावा। सहूनी फौज के मुताबिक यूसुफ इस्माइल हाशिम को बैरूत पर बमबारी में शहीद किया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 24 घंटे के दौरान बड़ी कमी। कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $118 से गिर कर $99 तक आ गई। अमरीकी खाम तेल भी $104 से कम होकर $97 पर फरोख्त होता रहा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मार्च के महीने में तेल की कीमतों में 60% तक इजाफा हो गया था, जो 80 की दहाई के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुबह से अब तक गैर मामूली तेजी का रुझान बरकरार है। नेट इंडेक्स में 7000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में आज 8 हदें भी बहाल हुई हैं। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। रिजवान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास स्टॉक मार्केट को लेकर? शायद देखें, स्टॉक के तजियाकार भी ये कह रहे थे कि जिस दिन भी अमन और अमान के हवाले से खित्ते में कुछ अच्छी खबरें आएंगी, स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा रिबाउंड करेगी। और ऐसे ही हुआ। आज हमने देखा स्टॉक मार्केट में सुबह ही से तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में एक मौके पर 8600 पॉइंट्स की भी तेजी हुई थी। इस वक्त मार्केट जो है 6431 पॉइंट्स की तेजी दिखा रही है। 1,55,174 पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मार्केट 1,49,000 से जो बहाल हुई, वहां से लेके 1,57,000 तक 8 हदें मार्केट में बहाल होते हुए हमने देखी है। मार्केट में एक मौके पर 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग भी रोकना पड़ी थी गैर मामूली तेजी की वजह से। अब मार्केट जो है वो अपने अख्तिताम के करीब है और अभी भी तेजी का रुझान बरकरार है। अभी भी तेजी का रुझान बरकरार है। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। FBI की नाक़िस कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मजीद कर्ज लेने का मंसूबा। पाकिस्तान एशियाई तरक्याती बैंक से 56 अरब रुपए से ज़ायद नया कर्ज लेगा। तफसील जानते हैं, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया गया है। 56 अरब रुपए ये कर्ज होगा। $20 करोड़ के मुसावी ये रकम जो है रेवेन्यू निज़ाम को डिजिटल बनाने पर खर्च होगी। और बताया गया है कि टैक्स और कस्टम निज़ाम में शफाफियत और बेहतरी लाई जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवाइसिंग का जो है वो फरोग किया जाएगा और टैक्स वसूली में इजाफे के लिए रेवेन्यू सिस्टम में खामियां दूर की जाएंगी और डाटा एनालिटिक्स के जरिए कारकर्दगी बेहतर बनाने का हदफ है। और साथ साथ तजारती अमल को आसान और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम शामिल है और मईशत को मजबूत और टैक्स नेट बढ़ाने का भी प्लान है। खुदकार और जदीद रेवेन्यू सिस्टम के क़याम की तरफ पेशरफ्त होगी। FBR निज़ाम को जदीद बनाना मंसूबे का हिस्सा है और इस हवाले से ADB को प्रपोज कर दिया गया है और मंजूरी के बाद पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। सरकारी डॉक्टर सेहत कार्ड पैनल पर निजी अस्पतालों में काम नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के तहत नई पाबंदियां आयद कर दी गई। डॉक्टर्स कम्युनिटी पंजाब हुकूमत के फैसले पर तनकीद कर रही है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, ये क्या मामला है, क्यों तनकीद की जा रही है?
देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से नए शुरू होने वाले वज़ीर आला पंजाब कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। PIC लाहौर, RIC रावलपिंडी, FIC फैसलाबाद समेत 9 अजला में काम करने वाले अस्पताल शामिल हैं। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक अब इन अस्पतालों में 2 बजे के बाद भी सर्जरीज परफॉर्म की जाएंगी। हर डॉक्टर को 50,000 रुपये शेयर अदा किया जाएगा फ़ी मरीज़ का, ताकि वो इजाफी सर्जरीज कर सके और शाम के औकात में ये सर्जरीज का सिलसिला इन 9 कार्डिक अस्पतालों के अंदर जारी रहेगा। डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानिब से पंजाब हुकूमत को इस फैसले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स कम्युनिटी का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहला कदम उठा लिया है कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को किसी ना किसी तरह से बंद किया जाए। मगर पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सरकारी अस्पतालों की इस्तिदाद कार को बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि मुतवस्सित तबके के लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं और उन्हें कई कई माह की डेट दी जाती है अपनी सर्जरी के लिए, अपने बाईपास के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि अब शाम के औकात में भी अस्पताल ऑपरेशनल रहेंगे और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले ये कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन्स इन्हीं अस्पतालों में काम किया करेंगे। जी, वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि ईरान में जारी जंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियों की खरीदारी और लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगा दी। तमाम महकमों के फ्यूल पर 50% कट लगाया है। बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नमेंट ने नई गाड़ियों की ख़रीदारी पे और लग्जरी आइटम्स की ख़रीदारी पे जो दफ्तरों के लिए हमारे ऑफिसेज में ज़रूरत होती है, उसके ऊपर फौरी तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। हर किस्म के जो सरकारी बैरून मुल्क के जो दौरे हैं वो उन पर फौरी तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब की कैबिनेट ने अपनी 2 माह के लिए हम अपनी सैलरीज़ और अपना पेट्रोल जो है हमने पूरी उसको बिल्कुल कोई भी नहीं, ना 2 महीने तक कोई अगले 2 महीने सैलरी लेगा और ना कोई पेट्रोल अपनी गाड़ियों के लिए लेगा। दीगर इदारे हैं उनको 50% पेट्रोल मिलेगा। सरकारी प्रोटोकॉल्स जो हैं उसमें फौरी तौर पे उनको ख़त्म किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत गुल प्लाजा मुतासरीन के मुआवजे की अदायगी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। फ़ीकस 1 करोड़ रुपये देने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद जानेंगे हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, आप बताइए तफसीलन। जैसे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में जहाँ बाक जो अफराद हैं जो आतिशबाजी का वाक़या हुआ था गुल प्लाजा में, उसके लवाकिन को 85 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने का पहले भी फैसला हुआ था और वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश की गई है कि अब तक 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को घर पर चेक जिसके जरिए मुआवजा अदा किया जा चुका है और बाकी केसेस की तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। चंद केसेस नादरा और बैनुल सूबाई तहकीकात के मराइल में है। इस हवाले से तस्दीक का अमल वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुकम्मल किया जाए और बताया कि मुतासरीन में उनको फौरी तौर पर ये अदायगियाँ की जाए। इसके साथ साथ मुतासरा कागरों के लिए 60 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे और 30 दुकानदार 5 लाख रुपए अमदाद इसकी दी जाएगी। अब तक 843 दुकानदारों को KCCI के जरिए माली मदद फराहम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ बलोच। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। खित्ते में पाकिस्तान का अहम किरदार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गैर इखलाकी ज़बान से साबित हो गया कि उनकी दलीलें ख़त्म हो गई हैं। कहते हैं हालात अच्छे हों या बुरे, मुल्क से मुतालिका मामलात पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बानी PTI के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान के अहम रोल की वजह से ही आप देखें कि भारत का वजीर खारजा जो है अब उस गंदी लैंग्वेज पे आ गया है जो कि वो डिप्लोमेट्स की लैंग्वेज नहीं होती। बाजारी ज़बान जो है भारत का वजीर खारजा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। किसी को आप इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर दें, पाकिस्तान ने इस हद तक भारत को फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि भारतीय वजीर खारजा गालम गलूच पे आ गया। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे और भारत बहुत पीछे। किसी भी अच्छे बुरे हालात में हमेशा जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कम से कम उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो आपके मुल्क के साथ होती है। तशवीशनाक बात थी कि आप किसी एक पर्पज़ के लिए आप मुल्क को मुतनाज़ा बना और माजी में भी इस तरह आपने देखा कि इन्होंने IMF को भी PTI की जानिब से खतूत लिखे गए और
कि जी पाकिस्तान को लोन कंटिन्यू ना करें, और ये जो आप उनके बेटे की बता रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन की, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती प्लान पेश किया। चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती को बरकरार रखने पर भी जोर दिया है। 1 माह से जारी ईरान जंग के असरात फैलते जा रहे हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, मजीद कहा कि मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात के हक़ में नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक की हैसियत हासिल है। इसके साथ साथ तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्क आलमी बरादरी में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कोशां हैं।